हेलो ऑल। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम ये पक्का सोचते हैं कि इस एग्जाम में सिलेक्ट होने के बाद हमें कितनी मनी मिलने वाली है, हमें कौन कौन से अलाउंसेस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक एपीएफसी ऑफिसर बन जाते हैं तो आप लोगों की सैलरी क्या होगी, कौन कौन से पर्क्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे एंड अलाउंसेस कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको एंड तक पक्का देखिएगा। और जो बच्चे नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द वीडियो, आई एम टेकिंग यू टू अ very interesting thing, that is our complete guidebook for the APFC examination। आप में से बहुत सारे बच्चे APFC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके हजारों सवाल हैं रिगार्डिंग APFC प्रिपरेशन कि सर ये EPFO क्या होता है, APFC किस तरह की जॉब है, जॉब प्रोफाइल क्या है, कब कब एग्जाम हुए हैं, पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, सिलेबस क्या है एग्जामिनेशन का, एलिजिबिलिटी क्या है, और सबसे खास बात कि सर डिकोडेड सिलेबस क्या होगा। तो इस मैगजीन में आप लोगों को हर वो चीज मिलने वाली है जिसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप नेट पे काफी टाइम वेस्ट करते हैं, और ये सिंगल शॉर्ट सॉल्यूशन होने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। तो इसको पक्का डाउनलोड कर लीजिए और अपने टेबल पे इसको पक्का रखिए, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन में फुल ऑन मदद करने वाली है। दोस्तों जो लिंक है डाउनलोडिंग का वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल यू गाइस। ठीक है, तो पक्का इसको डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन में यूज करो। और इसमें एक और खास बात है कि आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज भी मिलने वाले हैं पिछले 4 बार के एपीएफसी एग्जाम के, तो ये आपकी प्रिपरेशन में फुल ऑन मदद करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एपीएफसी ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल की। दोस्तों आप लोगों ने एपीएफसी ऑफिसर के बारे में सुना होगा, लेकिन कई बार हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती इस पोस्ट के बारे में, क्योंकि लेस नोन पोस्ट है। एपीएफसी ऑफिसर की फुल फॉर्म है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट, और ये ईपीएफओ में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब पोजीशन मानी जाती है। ठीक है, अगर मैं इस पूरी जॉब की प्रोफाइल की बात करूं तो दिस इज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये स्पाइन मानी जाती है ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन की, और जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन में वो एक एपीएफसी ऑफिसर ही परफॉर्म करता है। ठीक है, इसको हम एक क्लास ए पोस्ट मानते हैं, और क्लास ए पोस्ट के साथ साथ यहां पर जो आपको लेवल देखने को मिलेगा वो लेवल 10 देखने को मिलेगा। मतलब जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो जॉब की क्वालिटी है, जॉब की पोजीशन है, वो हमें इंक्रीज देखने को मिलती है। तो लेवल 10 का मतलब है कि काफी अच्छी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ईओ पोस्ट की, जिसके लिए ऑलरेडी एक यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर चुका है, तो उसकी जो लेवल थी वो 8 थी। तो इससे ऊपर लेवल आप लोगों को देखने को मिल रहा है एपीएफसी ऑफिसर का। और जनरली जो ईओ ऑफिसर होते हैं वो प्रमोट होके एपीएफसी ऑफिसर बनते हैं। इसके बाद अगर मैं बेसिक पे की बात करूं, जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट रहता है, तो वो है पे बैंड 3 के हिसाब से, और एज पर द लेटेस्ट 7th पे कमीशन के हिसाब से 15,600 से लेके 39,100, और जो ग्रेड पे है वो ₹5400 है, और लगभग आपकी 56,100 से लेके 1,77,500 तक की सैलरी जाती है जब आप एपीएफसी पोस्ट पे रहते हो। और दोस्तों जनरली अगर हम एपीएफसी ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि इसकी जॉब जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है और वेल सेटिस्फेक्शन वाली जॉब है, तो अल्टीमेटली पे एक वन ऑफ द फैक्टर है फॉर मोटिवेशन। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो आप लोगों को मोटिवेट करेंगे टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि दोस्तों एपीएफसी ऑफिसर में अगर हम बात करें तो मनी तो है ही है, लेकिन पावर भी है, प्रेस्टीज भी है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी है, सिक्योरिटी भी है, और इसके साथ साथ आप लोग अपनी कैरियर की ग्रोथ भी देखेंगे। क्योंकि यहां पर जो पोस्टिंग का सिस्टम है और जो प्रमोशन का सिस्टम है वो काफी ट्रांसपेरेंट है और बहुत रेगुलर आपको प्रमोशंस देखने को मिलती हैं। अगर मैं कैरियर प्रोग्रेशन की बात करूं, अगेन आप लोग काफी इंटरेस्ट रखते हैं इस पूरे टॉपिक पे, तो कैरियर प्रोग्रेशन में आप शुरुआत करेंगे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से। ये आपकी पहली पोस्टिंग रहेगी, और यहां पर आपकी सैलरी कितनी है पे बैंड 3 के हिसाब से 15,600 से लेकर 39,100 और 5400 ग्रेड पे। उसके बाद जब आपकी प्रमोशन होती है ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ 5 ईयर, मतलब लगभग 5 साल लगते हैं आप लोगों को प्रमोट होने में टू द नेक्स्ट पोजीशन, तो उसके बाद आप बनोगे रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कैटेगरी 2। ठीक है, यहां पर जो पे बैंड होगा 15,600 से लेकर 39,100, लेकिन ग्रेड पे जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, 6600 पे आ जाएगा। उसके बाद बनते हो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 1, और यहां पर अगेन जो आपका ग्रेड पे है वो इंक्रीज होता है 7600 पे आ जाता है। देन उसके बाद प्रमोशन के बाद एडिशनल सेंटर प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड एडिशनल सेंटर प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 1, तो यहां पर अगेन ग्रेड पे इंक्रीज होता है, प्लस आपका जो बेसिक पे है वो भी इंक्रीज होता है, एंड लास्ट में आप बनते हो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो यहां पर बहुत अच्छी आप लोगों को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। प्लस जो आपका काम है ना वो वैरायटी ऑफ फंक्शंस है, आप लोग एचआर का काम भी करते हो, आप लोग विजिलेंस का काम भी करोगे, आप लोग ऑडिटिंग का काम भी करते हो, आप लोग
लोग इस्टेब्लिशमेंट्स में ईपीएफओ एक्ट जो है वो ढंग से आपका हैंडल हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको वो ढंग से लागू कर रहे हैं वो भी आप चेक करते हो। आप क्लेम्स भी सेटलमेंट में काम करते हो, तो मल्टीपल फंक्शंस आप लोग परफॉर्म करते हो, तो आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है ना अलॉन्ग विद द कैरियर ग्रोथ वो काफी बेटर रहती है। और आप लोग कहीं भी यहाँ पर ये फील नहीं करोगे यार मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ गया हूं और कुछ नहीं कर पा रहा हूं इसके अलावा, ऐसा फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि आप लोगों के इतने मल्टीपल फंक्शंस होते हैं कि आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पाओगे। अगेन पब्लिक डीलिंग का भी मौका यहाँ पे आप लोगों को मिलता है। तो दिस इज अबाउट द सैलरी एंड कैरियर प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जो सैलरी है अगेन काफी अच्छा जो ये ग्रेड पे माना जाता है, और अभी अगर हम बात करें क्लास 8 पोस्ट की तो जनरली इसी से स्टार्टिंग होती है, तो आप लोगों को काफी खुशी होगी देख के। अब बात करते हैं पर्क्स एंड अलाउंसेस की, अनदर मेजर एरिया जो आप लोगों को काफी इंटरेस्ट करेगा। दिस इज अबाउट दी पर्क्स एंड अलाउंसेस। तो सबसे पहले बेसिक पे आपकी है, देन उसका डियरनेस अलाउंस आता है, डीए कहते हैं जिसको, देन हाउस रेंट अलाउंस आता है। और जो हाउस रेंट अलाउंस है ना दोस्तों आपका सिटी के हिसाब से वेरी करता है। अगर मान लो सिटी जो है क्लास 1 सिटी है तो अलग एचआरए होगा, अगर क्लास 2 सिटी है तो अलग एचआरए होगा। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन दी पोस्टिंग उस हिसाब से आपका एचआरए जो है वो वेरी करता है। देन हाउस रेंट अलाउंस मैंने बताया आपको, ट्रैवल अलाउंसेस हैं, आपकी जो ट्रैवल होते हैं फॉर कंपनी पर्पसेस या फिर फॉर ऑडिटिंग पर्पसेस, सारा खर्चा जो है वो ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन उठाती है। देन लीव ट्रैवल कंसेशन, मतलब साल में अगर आप एक बार कहीं घूमने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप गोवा जा रहे हैं, तो आपकी फैमिली का जो पूरा किराया है वो आपको ईपीएफओ देता है। प्लस यहां पर आप लोगों को एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास की टिकट प्लस सेकंड क्लास की ट्रेन टिकट जो भी आप चाहो वो आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज का आप हिस्सा बन जाते हो, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, और उसके साथ ग्रुप इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी मिलती है। दोस्तों अगर मैं इन अलाउंसेस की बात करूं तो इनको अगर हम बेसिक पे के साथ जोड़ दें तो काफी अच्छा आप लोगों को मंथली जो है वो इनकम देखने को मिलेगा। और काफी अगर हम देखें ना कि अगर हम सस्टेन करना चाहते हैं एक नॉर्मल लाइफ में तो काफी अच्छा एक इनकम सोर्स है हमारे लिए अलॉन्ग विद दी जॉब। क्योंकि यहां पे मैं अगेन ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ इनकम देख के आप मोटिवेट होइए, आप जॉब प्रोफाइल देख के मोटिवेट होइए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर की तो यहां पर अगेन बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में एक सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो पोस्टिंग एंड ट्रांसफर का सिस्टम है। आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे मान लो आपकी पोस्टिंग कहीं होती है जयपुर में होती है मान लो, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप 3 साल तक मैक्सिमम रहेंगे। एक जोन में, जैसे जोन में बटा हुआ है पूरा इंडिया, ईपीएफओ ने जोन में बांटा हुआ है, तो वहां पर एक जोन में आप मैक्सिमम 9 साल तक रहेंगे, उसके बाद आपको दूसरे जोन में जाना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांसफर्स होती हैं अगेन ट्रांसपेरेंट मैनर में, और अगर आप चाहो कि नहीं मुझे कोई इशू है तो आप लोग वो रीजन दे सकते हो कि भाई मैं ट्रांसफर में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूं, मेरा ये पर्सनल रीजन है, तो उसके हिसाब से फिर आपके लिए एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो अगेन अच्छी एक पूरी जो जॉब की सिचुएशन है वो हमें देखने को मिलती है, एंड आई होप कि आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। और अगेन हमने ना बहुत सारी बातें सुनी है कि यार एपीएफसी ऑफिसर एक पोस्ट विदाउट पावर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत सारी अच्छी पावर्स होल्ड करता है, प्लस अच्छी जॉब प्रोफाइल है। और अगेन अगर आप लोग बात करोगे या इंटरव्यू देखोगे पुराने एपीएफसी ऑफिसर्स के, यू विल फाइंड कि जॉब सेटिस्फेक्शन काफी अच्छी है, और वही रियली मैटर करता है कि अगर आप किसी जॉब में सेटिस्फाइड हैं तो वही एक रिक्वायरमेंट सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि हम अपनी ग्रोथ भी चाहते हैं और अपने कैरियर की ग्रोथ भी चाहते हैं, तो दोनों ही चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी चीज के रिगार्डिंग फॉर दी एपीएफसी प्रिपरेशन, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर, या एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutech.co.in पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।